जय श्री कृष्ण। त्रिलोचन भक्त के यहाँ कई भक्त लोग आया करते थे। सदा भीड़ लगी रहती थी। 50-50, 100 भक्त कीर्तन करते हुए आ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। ऐसी जगह भगवान जरूर आते हैं। और खाली ये नहीं कि भंडारा पाके चले गए, बल्कि सेवा करने आते हैं। तो क्या भक्त त्रिलोचन के घर भगवान आए? और अगर आए तो क्या हुआ उसके बाद? ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हमारे लेख और वीडियो अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर में जाकर हमारे ऐप आस्तिक को डाउनलोड करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। भक्त त्रिलोचन जी का जन्म शोलापुर के नजदीक महाराष्ट्र के बारसी गांव में हुआ था। वे महान संत नामदेव जी के दोस्त थे। उनके शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज हैं। ये घटना उन्हीं के जीवन की है। त्रिलोचन जी बड़े भारी भक्त हुए और उन्हें एक नौकर की जरूरत भी थी, क्योंकि 100, 50 की टोली में आ जाएं भक्त लोग और फिर उनका भोजन बनाना, खिलाना। तो वो बैठे थे और वहां भगवान एक मजदूर के रूप में एक फटी सी फितोरी पहने, नंगे पांव, बिना जूते चप्पल के, बहुत गरीब रूप बनाकर आ गए। त्रिलोचन जी के यहाँ हर समय कीर्तन होता रहता था। उनके यहाँ सैकड़ों भक्त प्रसाद पा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो भगवान गोपाल जी स्वयं पहुंचे एक मजदूर का रूप बना करके और जाकर के बोले, हमें कोई नौकर बना के रख ले, हम नौकरी मांगने आए हैं। त्रिलोचन जी मजदूर रूपी ठाकुर जी के पास गए और बोले, अरे भैया, तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम तो बड़े सुंदर, सरल और आकर्षक हो। तुम्हें देखकर तो एकाएक ही मुझे अपने ठाकुर जी का स्मरण होता है। ठाकुर जी हंस दिए हैं, समझ गए कि अब हमारा भक्त आ गया। बोले, भाई देखो, मैं नौकरी ढूंढने आया हूँ और एक साधारण सा नौकर हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। त्रिलोचन जी बोले, अच्छा भाई, तुम नौकरी चाहते हो, तुम्हारा कोई पता ठिकाना? मजदूर रूपी ठाकुर जी बोले, मेरे कोई माँ नहीं, मेरे कोई बाप नहीं। त्रिलोचन जी बोले, तो भाई तेरी तनख्वाह क्या है, क्या लेगा तू? मजदूर रूप में श्री ठाकुर जी बोले, देखो जी, एक भी पैसा नहीं लूंगा। त्रिलोचन जी बोलते हैं, तो नौकरी का है बात की? मजदूर रूपी ठाकुर जी कहते हैं, मैं खाऊं ज्यादा या मारे मोए कोई नौकर नहीं रखे। त्रिलोचन जी पूछते हैं, भैया कितनों खावे? मजदूर रूपी ठाकुर जी कहते हैं, 5 किलो। त्रिलोचन जी, अच्छा भैया, खाए की कमी तो है नहीं। भक्तों, जो सेवा करता है वहां घाटा नहीं रहता, चाहे कैसी भी सेवा हो। त्रिलोचन जी आगे कहते हैं, भाई 5 किलो हम रोज खवाएंगे तो है, और कोई तेरी इच्छा, कोई शर्त? तो मजदूर रूपी ठाकुर जी कहते हैं, हमारी कोई निंदा ना करे तब हम नौकरी करते हैं। जा दिन कोई हमारी निंदा करेगो, हम छोड़ के चले जाएंगे। त्रिलोचन जी, अच्छा भाई, हम निंदा क्यों करेंगे? हमारे यहाँ तो निंदा को काम ही नहीं है। दिन रात कीर्तन करें और हमारे यहाँ जितने आवे भगवान के भक्त आवे, उनकी सेवा कर लेगो। मजदूर रूपी ठाकुर जी, अरे वही सेवा तो मैं जानू, यही मारे मैं तेरे दरवाजे आयो हूँ। त्रिलोचन जी, भाई भक्त बड़े बड़े आवे, टेढ़े मेढ़े आवे, रिसेले गुसेले आवे। मजदूर रूपी ठाकुर जी, मैं सब झेल लूंगो। त्रिलोचन जी, अच्छा तो भाई ये कपड़ा पहन, फटे फटे तेरे कपड़ा हैं। त्रिलोचन जी ने मजदूर रूपी ठाकुर जी की फटी सी फितरी उतरवाए करके नए वस्त्र धारण कराए। त्रिलोचन जी आगे पूछते हैं, तेरा नाम क्या है? मजदूर रूपी ठाकुर जी, मेरो नाम है अंतर्यामी। त्रिलोचन जी, अंतर्यामी नाम तो बड़े जोर को रखो, कौन ने रखो भाई? मजदूर रूपी ठाकुर जी, पतो नहीं साहेब, मैंने तो पहले कहियो, मेरी मैया बाप नहीं। त्रिलोचन जी, अरे भाई तू इतने काम जाने और उसके बाद भी तेरे ऊपर फटी सी फितूरी। मजदूर रूपी ठाकुर जी, साहब हमने तो बता दियो, हम सब काम जाने लेकिन खावे ज्यादा, सो कोई नौकर नहीं रखे, और रखौले तो बुराई करे तो मैं भाग जाऊं वहां ते। त्रिलोचन जी, बस बस भैया, तू तो बड़े काम को आदमी है और हमने तो रख लियो। अब ठाकुर जी अंतर्यामी बन करके लग गए और कोई जान नहीं पायो। 100 साधु आ जाएं, प्रसाद पाके जब सोवे तो उतने ही रूप धर लें और सबन के जाय के पांव दाबें। हर साधु सोचे हमारे ही पास है अंतर्यामी। काऊ ने सोचो प्यास लगी है तो पहले पहुंच जाएं लोटा लेकर के। प्यासे साधु बोले, अरे भाई अंतर्यामी, तेरो नाम सच में अंतर्यामी है, मोए प्यास लग रही
और तू पहले से लोटा लेके आए गयो। अंतर्यामी, हाँ जी, मोए सेवा को अभ्यास है, यानी बड़ी सेवा करी और 13 महीने तक सेवा करते रहे। एक दिन त्रिलोचन भक्त की स्त्री गई पानी भरवे कुआं पे, तो वहां और गांव की पनिहारी मिली और आपस में बात करने लगी। पनिहारीन बोली, अरे वीर, तेरे यहाँ तो बड़ो अच्छो सेवक आ गयो है। अंतर्यामी, सब काम कर दे। त्रिलोचन जी की स्त्री, हाँ सब काम कर दे, ढेर के ढेर बर्तन मांज दे, लकड़ी फाड़ दे, पानी भर दे, जहां जाए कोई काम बाकी नहीं रहे। काम करने की कहो और काम पूरो तैयार, लेकिन एक बात है, खावे बहुत, 5 किलो भोजन पूरो खाए जाए। उधर बुराई करी और इधर अंतर्यामी गायब। उनकी शर्त थी, हमसे सेवा तुम जन्म भर करवा लो, लेकिन निंदा करने पर चला जाऊंगा। महात्माओं ने लिखा है, संसार में सबसे बड़ी मैया मानी गई, क्योंकि अपने हाथों से वो बच्चों की गंदगी धोवे। मैया पाप को नहीं धो सकती है, और जो दुष्ट लोग होते हैं वो निंदा कर करके हम सबके पाप को खा जाएं। जो काम मैया नहीं कर सकती वो काम निंदा करने वाले किया करते हैं। पाप तुमने किया और निंदा कर करके तुम्हारा सारा पाप खा लिया। तो जैसे ही अंतर्यामी के बारे में त्रिलोचन जी की स्त्री ने पनिहरीन से कहा, अरे खावे बहुत, वैसे ही अंतर्यामी गायब हो गए। अब गायब हो गए तो वहां सब काम फेल हो रहा है। त्रिलोचन जी बोले, अरे अंतर्यामी, अरे अंतर्यामी। और दिन तो बुलाने की जरूरत नहीं थी, पहले ही हाजिर हो जाते थे। आज चिल्ला रहे हैं, अंतर्यामी अंतर्यामी, अरे ओ अंतर्यामी, कोई नहीं आ रहा है। त्रिलोचन जी समझ गए कि कोई ना कोई ने या किसी ना किसी ने बुराई की है। उसकी शर्त थी, जिस दिन तुम बुराई करोगे हम यहां से चले जाएंगे। भगवान कभी नहीं चाहते हमारा भक्त किसी की बुराई करे, निंदा करे या पाप खावे। ये जीव भगवान के नाम के लिए है। भगवान शिक्षा देते हैं कि तुम क्यों बुराई करते हो। तो अब त्रिलोचन जी समझ गए। उतने में उनकी स्त्री आई पानी भर करके और उससे पूछा, तेने क्या बुराई करी थी अंतर्यामी की? पहले कुछ नहीं बोली, चुप रही। बाद में कहा, हाँ, अंतर्यामी की निंदा की थी पनिहारियों से कि खावे बहुत। त्रिलोचन जी ने अपनी स्त्री से कहा, अरे तेने अंतर्यामी को गायब करा दिया हो। त्रिलोचन जी अंतर्यामी के वियोग में पागल होकर के चारों ओर घूमने लग गए और पुकारने लगे, अंतर्यामी अंतर्यामी, कहां गया अंतर्यामी, मेरो प्राण अंतर्यामी, मेरो देह अंतर्यामी, मेरी मैया अंतर्यामी, मेरो बाबा अंतर्यामी, मेरो भैया अंतर्यामी, मेरो बंधु अंतर्यामी, अंतर्यामी। सारा दिन बीत गया पागल की तरह, रात बीत गई। अंतर्यामी अंतर्यामी चिल्लाते चिल्लाते, ना खाना खा रहे हैं ना पानी पी रहे हैं। स्त्री भी चुप। क्या करे, पति पागल हो गया। दूसरा दिन बीत गया, दूसरी रात बीत गई। अंतर्यामी कहां, अंतर्यामी कहां, चिल्लाते हुए 3 दिन 3 रात बीत गई बिना खाए पिए। तब आकाशवाणी हुई, अरे त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी की दृष्टि ऊपर गई तो कोई नहीं, लेकिन आवाज आ रही है। बोले, कौन है भैया? आकाशवाणी बोली, मैं हूं तुम्हारा इष्ट, मैं ही तुम्हारे घर में सेवा करने के लिए आया था। देखो, हमारी तुम्हारी शर्त थी, जब निंदा होगी तब हम वहां से चले जाएंगे। अब तुम भोजन करो हमारी आज्ञा मान करके। तुम कहो तो फिर से तुम्हारी सेवा कर सकता हूं। बोलो क्या चाहते हो? अब त्रिलोचन जी चुप। भगवान से कैसे कहें, आप फिर से आ जाओ। जूठे बर्तन मांजना, हमारी जूती को गांठ देना, हमारे कपड़ों को धो देना, हमारी लंगोटी धो देना, कैसे कह सकता है भगवान का भक्त? त्रिलोचन जी हाय हाय करते हुए आर्तनाद करके पछाड़ खाकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े और रो रो कर कहने लगे, प्रभु, ये मुझसे कैसा भीषण अपराध हुआ। हाय, आपने ऐसी नीच सेवाएं की। मोरी साफ करते थे, मल मूत्र तक, जूठे बर्तन मांजते थे, आप जूती गांठते थे। आपने क्या नहीं किया। मैं तो पापी हूं, नीच हूं, मुझको तो डूब कर मर जाना चाहिए। आपसे मैंने सेवा ली, मैं कैसे कह सकता हूं आप सेवा करने के लिए आओ? भगवान बोले, तो तुम भोजन करो, और तुम्हारी सेवा जो भक्तों की सेवा है, हम उससे प्रसन्न हैं। हम ये बताने के लिए तुम्हारे घर नौकरी करने आए थे। तो देखो भक्तों, जो व्यक्ति भक्तों की सेवा करता है, भगवान उसके घर जरूर आते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।